गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्योर बर्थ और डेथ की इक्वेशंस। बर्थ और डेथ की इक्वेशंस मतलब ये वाला बर्थ और डेथ इक्वेशंस। यहाँ पे ये टॉपिक मैं बुक से आपको करा रही हूँ, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। तो ये देखो, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम करेंगे पहले तो बर्थ की इक्वेशंस। ये क्या है, इफ़ द अराइवल्स आर कम्प्लीटली रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ अराइवल्स इन ए फिक्स टाइम इंटरवल फॉलो ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहा है कि जो हमारी बर्थ इक्वेशंस आती हैं, जब अराइवल होगा कस्टमर का, वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमें इतना ज़्यादा नहीं करना है कि हम इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तक पढ़ें, हमें क्योंकि ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये हमारे मॉडल्स में आ जाएंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे ये सीखना है कि हम जो बर्थ की इक्वेशंस हैं और डेथ की इक्वेशन है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, मतलब अराइवल की जो इक्वेशन आएंगी प्रोबेबिलिटी में इक्वेशन, और जो डिपार्चर की जो प्रोबेबिलिटी में इक्वेशन आएंगी वो कैसे निकालते हैं हम वो देखेंगे। तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, 3 अजम्पशंस होंगी अराइवल के लिए। अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, बर्थ या अराइवल का केस कर रहे हैं। तो इस टाइम पे हमारे पास 3 अजम्पशन होंगी। वो 3 अजम्पशन क्या होंगी, फर्स्ट क्या होगी कि अज्यूम दैट देयर आर n यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम t। हम मानेंगे कि एक टाइम t है, उस टाइम पे हमारे सिस्टम में कितनी यूनिट्स हैं, n यूनिट्स हैं। And the probability that exactly one arrival will occur during small time interval delta t be given by lambda delta t plus order of delta t। ये कह रहा है कि हम मानेंगे कि अगर एक स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी टाइम में कोई अगर एग्जैक्टली एक अराइवल हो रहा है, हमारा एक बर्थ हो रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, लैम्डा डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। वेयर लैम्डा जैसे हमने नोटेशन में किया था, लैम्डा किसको डिनोट कर रहा था, अराइवल को। ठीक है, अराइवल की प्रोबेबिलिटी को। वेयर लैम्डा इज़ द अराइवल रेट इंडिपेंडेंट ऑफ टी। लैम्डा है वो अराइवल रेट है जो टी के इंडिपेंडेंट है। और ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी क्या है, ये हायर ऑर्डर है किसका, डेल्टा टी का। सेकेंडली हम क्या अज्यूम करते हैं कि फर्दर अज्यूम दैट टाइम डेल्टा टी इज सो स्मॉल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन अराइवल इन टाइम डेल्टा टी इज ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी स्क्वायर इज ऑलमोस्ट 0। फिर हम मान के चलते हैं कि जो ये टाइम इंटरवल है डेल्टा टी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इस टाइम इंटरवल में अगर एक से ज़्यादा अराइवल होती है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी का स्क्वायर, जो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, 0 रहेगी। थर्ड जो अजम्पशन है वो है द नंबर ऑफ अराइवल इन नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। तो जितनी भी नंबर ऑफ अराइवल होंगी वो क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम, ये जो प्रोसेस है वो हमारा इंडिपेंडेंटली इंक्रीमेंट होता रहेगा इस प्रोसेस में, अराइवल प्रोसेस में। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन है बर्थ की, अराइवल की, वो फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, वी नाउ विश टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अराइवल इन ए टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ टी डिनोटेड बाय पी एन टी। हमें टाइम टी में एन अराइवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी एन टी से। क्लियरली एन बी एनी इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एन हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। टू डू सो वी शैल फर्स्ट डेवलप द डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन गवर्निंग द प्रोसेस इन 2 डिफरेंट सिचुएशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 सिचुएशन बनाएंगे। फर्स्टली क्या है कि हमारे टी टाइम में हमारे पास ऑलरेडी n यूनिट्स गिवन है। ठीक है, हमारे सिस्टम में n यूनिट्स हैं किस टाइम पे, टी टाइम पे। और इसने क्या बोला था कि हमारे जो सिस्टम में एग्जैक्टली n यूनिट रहेंगे किस टाइम पे, टी टाइम पे। अगर हमारा सिस्टम फुल है, ऑलरेडी फुल है, उसमें n यूनिट्स हैं, तो कोई अराइवल तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो t प्लस डेल्टा टाइम में कोई भी अराइवल नहीं होगा, मतलब उस टाइम भी कितनी यूनिट रहेंगी, n यूनिट। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। दूसरा क्या होता है कि अगर हमारे टी टाइम में हमारे पास n-1 यूनिट है, इसका मतलब क्या है कि हमें n यूनिट कंप्लीट करने के लिए एक अराइवल की ज़रूरत है। तो वो एक अराइवल कौन से टाइम इंटरवल में होगा, t प्लस डेल्टा टी टाइम में। उस टाइम पे फिर हमारी कितनी यूनिट्स होंगी, n यूनिट्स हो जाएंगी। तो यहाँ देखो केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अगर n हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे हमारे 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे होंगे,
n यूनिट्स के इस t प्लस डेल्टा टी टाइम में, वो क्या है? फर्स्ट वाला तो यही है कि देयर आर n यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम t। अगर हमारे सिस्टम में n यूनिट्स हैं t टाइम पे तो कोई भी अराइवल नहीं होगी, और t प्लस डेल्टा टाइम पे, डेल्टा टी टाइम पे हमारे पास क्या यूनिट रहेंगी? n यूनिट ही रहेंगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम प्रोबेबिलिटी कैसे लेते हैं? देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू कंबाइंड इवेंट विल बी, तो इन दोनों कंबाइंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनिट, एक तो t टाइम पे जो n यूनिट थी उनकी प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अराइवल एट टाइम डेल्टा टी, क्योंकि अब डेल्टा टी टाइम में कोई भी अराइवल नहीं हुआ तो वो क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अराइवल ड्यूरिंग डेल्टा टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनिट एट टाइम क्या होती है? पी एन टी। हमने अभी ऊपर डिनोट किया था कि इसकी प्रोबेबिलिटी हम पी एन टी से डिनोट करते हैं। अब हमें नो अराइवल की प्रोबेबिलिटी हमने डिनोट की 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी से। वो क्यों? क्योंकि जब हमारे पास एग्जैक्टली 1 अराइवल होता है डेल्टा टी टाइम में तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा डेल्टा टी से। और अगर कोई अराइवल हो ही नहीं रहा है तो क्या किससे करेंगे? 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है? 1 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम होता है 1 के इक्वल। एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी का सम हमारा 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल कब होगा? जब एक तो लैम्डा डेल्टा टी, जब हमारे पास क्या हुआ? 1 अराइवल। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी प्लस क्या हो जाएगा? लैम्डा डेल्टा टी, ये तो हो गया जब 1 अराइवल हुआ, इक्वल टू 1। और जब नो अराइवल होगा तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? जब हमारे पास कोई भी अराइवल नहीं हुआ। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये क्या बोलता है कि अल्टरनेट केस दूसरा हमारा क्या हो सकता है? पहला केस तो ये हो गया, दूसरा हमारा ये वाला रहेगा कि हमारे टी टाइम में हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं? n-1 यूनिट्स हैं। अगर n-1 यूनिट्स हैं तो हमें t प्लस डेल्टा टी टाइम में टोटल यूनिट कितनी चाहिए? n चाहिए। तो डेल्टा टी टाइम में हमारे पास क्या कितने अराइवल हुए? 1 अराइवल हुए। तो इस केस में हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू कंबाइंड इवेंट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ n-1 यूनिट एट टाइम t। पहली क्या हो जाएगी? n-1 यूनिट्स हैं किस टाइम पे? t टाइम पे, उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अराइवल एट टाइम डेल्टा t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? n-1 यूनिट एट टाइम की तो की Pn-1 t, और 1 अराइवल की क्या हो जाएगी? लैम्डा डेल्टा t। अब फिर क्या करेंगे? हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। क्या फाइंड आउट करने के लिए? हमारे ये देखो, नाउ एडिंग अबाउट 2 प्रोबेबिलिटीज। अब जो हमारी ये दोनों प्रोबेबिलिटी आई थी हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी? प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी n अराइवल की किस टाइम पे? t प्लस डेल्टा टी टाइम में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n t प्लस डेल्टा टी किसके इक्वल आ जाएगा? पहली वाली क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनिट एट टाइम t इंटू नो अराइवल एट टाइम डेल्टा टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n-1 यूनिट एट टाइम t इंटू 1 अराइवल एट टाइम डेल्टा t। तो ये हो गया Pn-t प्लस डेल्टा टी इक्वल टू Pn-t 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी प्लस Pn-1t लैम्डा डेल्टा टी। अब क्या करते हैं हम? सेकंड केस होता है कि ये फर्स्ट केस तो था जब हमारा n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था? 0 था। अब हम लेते हैं कि अगर हमारा n क्या हो जाए? इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये वाली जो इक्वेशन आई इसमें हम क्या करेंगे? n इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, जब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? P0 t प्लस डेल्टा टी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो यूनिट। अब n 0 है तो कोई भी यूनिट नहीं हो गया टाइम t, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अराइवल इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बनी? P0 t प्लस डेल्टा टी इक्वल टू P0 t 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी। ठीक है, जब हमने पुट किया n इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखो, और नेगेटिव टर्म को हम क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगेटिव टर्म आएगी ना ये वाली, ये तो क्या आ गई? P0 t
1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, और ये क्या होगी नेगेटिव टर्म, तो इसको क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद देखो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई, ये थर्ड आ गई। अब इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम क्या करेंगे रीराइट करेंगे आफ्टर ट्रांसपोजिंग द टर्म पी एन टी एंड पी नॉट टी टू द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इस इक्वेशन से देखो ये पी एन टी हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बचा पी एन टी माइनस पी एन टी लैम्डा डेल्टा टी। अब यहाँ जो पी एन टी आया इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। इसी तरीके से इस यहाँ से जो पी नॉट टी आएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ देखो पी एन टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी एन टी इक्वल टू क्या रह जाएगा पी एन टी माइनस का लैम्डा डेल्टा टी, ठीक है मल्टीप्लाई किया है बस अंदर, प्लस पी एन माइनस 1 टी लैम्डा डेल्टा टी जब एन ग्रेटर देन 0 था, ठीक है ये वो वाला केस था। इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा पी नॉट टी प्लस डेल्टा टी माइनस का पी नॉट टी इक्वल टू पी नॉट टी माइनस लैम्डा डेल्टा टी, कब जब हमारा एन क्या हो इक्वल टू 0। तो ये दो केस हो गए, ये हमारी इक्वेशन बन गई 3 का ट्रांसपोज और 4 ट्रांसपोज, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे डेल्टा टी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी टेंस टू 0, ठीक है। जब डेल्टा टी टेंस टू 0 हम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 पी एन टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी एन टी डिवाइड बाई क्या आएगा डेल्टा टी इक्वल टू, अब यहाँ देखो लैम्डा जो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया तो क्या बना माइनस लैम्डा पी एन टी प्लस लैम्डा पी एन माइनस 1 टी, ठीक है। एक इक्वेशन बन गई। इससे क्या बनेगी पी नॉट टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी नॉट टी डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस का लैम्डा पी नॉट टी, ये टर्म बच गई। अब हमें पता है कि ये क्या है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है ये दोनों फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो जब हम इनको फर्स्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा फर्स्ट ये वाली इक्वेशन पी नॉट डैश टी, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया ना ये पी नॉट टी का, तो पी नॉट डैश टी इक्वल टू लैम्डा पी नॉट, और ये वाली क्या बन जाएगी पी एन डैश टी इक्वल टू माइनस लैम्डा पी एन प्लस लैम्डा पी एन माइनस 1। तो ये हमारी बर्थ प्रोसेस जो होता है बर्थ प्रोसेस उसकी इक्वेशन आती है, ठीक है। तो ये हमने बर्थ की इक्वेशन कर ली। इसी तरीके से हम किसकी करेंगे डिपार्चर वाली इक्वेशन, डिपार्चर मतलब डेथ वाली इक्वेशन। अब वो देखो ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर प्योर डेथ प्रोसेस, वो कैसे होगा इन दिस प्रोसेस अज्यूम दैट देयर आर एन कस्टमर इन द सिस्टम एट टाइम टी इक्वल टू 0। टी टाइम जब हमारा टी इक्वल टू 0 है उस टाइम पे हमने मान लिया कि हमारे पास एन कस्टमर हैं सिस्टम में। आल्सो अज्यूम दैट नो अराइवल या बर्थ कैन अकर इन द सिस्टम। तो यहाँ पे जब तक एन कस्टमर रहेंगे तो तब तक ना तो कोई अराइवल नहीं हो सकता ना, ठीक है, और कोई भी डिपार्चर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एन कस्टमर हैं। डिपार्चर अकर एट द रेट म्यू पर यूनिट टाइम, और डिपार्चर किस रेट से होता है म्यू से। हमने ये कैंडल नोटेशन में पढ़ा था कि म्यू से क्या होता है सर्विस होती है, डिपार्चर या सर्विस जिसको हम बोलते हैं वो म्यू से होती है। आउटपुट रेट इज म्यू, तो उसका आउटपुट रेट क्या रहेगा म्यू। वी विश टू ड्राइव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर। अब हमें क्या निकालनी है डिपार्चर की इक्वेशंस निकालनी है, मतलब डेथ प्रोसेस की इक्वेशन निकालनी है। तो फर्स्ट केस हम क्या मान के चलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिपार्चर ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम। अगर हमारा डेल्टा टी टाइम पे क्या हो रहा है एक डिपार्चर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी म्यू डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी स्क्वायर। ये तो एक डिपार्चर हो गया ना प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी स्क्वायर। ये ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी स्क्वायर हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि डेल्टा टी टाइम में अगर एक से ज़्यादा डिपार्चर हो गए तो वो क्या हो जाएंगे उनकी हायर टर्म क्या हो जाएगी नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिपार्चर किसके इक्वल आया म्यू डेल्टा टी के। प्रोबेबिलिटी मोर देन वन डिपार्चर ड्यूरिंग डेल्टा टी वो क्या होती है ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी स्क्वायर, जो इक्वल टू क्या होती है 0 हम लेके चल रहे हैं। थर्ड मान लिया द नंबर ऑफ डिपार्चर नॉन, और फिर वही थर्ड है कि डिपार्चर भी क्या रहेंगे इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें भी वही दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या है कि n अगर हमारा लाई करे 0 to n के बीच में,
ठीक है। n हमारा लाई करे कहाँ से कहाँ तक, 0 to n तक। तो प्रोसेस वही सेम रहेगा प्योर डेथ प्रोसेस वाला। अब देखो अगर t टाइम पे हमारे पास n+1 यूनिट है, एक ज़्यादा होगी ना, हमें टोटल कितनी चाहिए n यूनिट, तो यहाँ पे एक ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, एक का डिपार्चर हो जाएगा किस टाइम में, डेल्टा t टाइम में। और अगर हमारे पास t टाइम पे n यूनिट्स हैं तो हमें तो n यूनिट तो हमारे सिस्टम में रखनी ही रखनी है, तो डेल्टा t टाइम में क्या होगा, कोई भी डिपार्चर नहीं होगा, ठीक है, नो डिपार्चर। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने बर्थ वाली प्रोसेस में किया था ना, वही सेम रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, पी एन टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू पी एन टी 1 माइनस म्यू डेल्टा टी। ये कब था, जब हमारे पास ये वाली टर्म की इक्वेशन क्या बनेगी, जब हमारे पास टी टाइम पे n यूनिट थी तो कोई भी डिपार्चर नहीं हुआ, तो उसकी होगी 1 माइनस म्यू डेल्टा टी। और ये वाली टर्म कब आई, जब हमारे टी टाइम पे n+1 यूनिट थी तो एक डिपार्चर होगा, उसकी क्या आ जाएगी, म्यू डेल्टा टी। ठीक है। अब देखो केस सेकंड क्या है इसमें, जब n हमारा इक्वल टू कैपिटल N हो जाए, सिंस देयर आर एग्जैक्टली n यूनिट इन द सिस्टम, तो Pn+1t इक्वल टू क्या कर देंगे हम, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से Pnt प्लस डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, n यूनिट है टाइम t में, तो 1 माइनस म्यू डेल्टा टी हो जाएगा। क्योंकि ये इक्वल 0 क्यों हुई, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली n यूनिट्स थी, ठीक है, तो ये टर्म तो ऑलरेडी 0 हो ही जाएगी, हमें तो और एक्स्ट्रा यूनिट्स की ज़रूरत है ही नहीं, तो ये टर्म 0 होगी। हमारे पास क्या बचा, Pnt प्लस डेल्टा टी, Pnt 1 माइनस म्यू डेल्टा टी, ठीक है। अब केस थर्ड देखो, अगर n हमारा 0 हो जाए, उसी की तरीके से n 0 है तो वो क्या हो जाएगा, P0t, इस इक्वेशन में जो ये हमारी ऊपर इक्वेशन आई थी ना, यहाँ n 0 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, ये हमारे पास P0t प्लस डेल्टा टी, P0t प्लस P1 t म्यू डेल्टा टी, ठीक है, ये वाली टर्म बन गई। Since there is no unit in the system at time t, the question of any departure during delta t does not arise। ठीक है, तो अगर हमारे पास यूनिट ही नहीं है डेल्टा टी टाइम में तो कोई भी डिपार्चर भी नहीं होगा डेल्टा टी टाइम में, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, अगर टी टाइम में कोई भी यूनिट नहीं है तो कोई भी डिपार्चर नहीं होगा टी प्लस डेल्टा टी टाइम में। इसको ऐसे इस इक्वेशन इस फॉर्मूले मतलब फिगर से डिनोट करेंगे हम। अगर हमारे पास टी टाइम पे 1 यूनिट है तो एक डिपार्चर होगा, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम में हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं बचेगी। फिर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस हमारी आई थी ये सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, इनको वही रीराइट करके रीअरेंज करके, मतलब पी एन इधर ले आए, P0t इधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे इन इक्वेशंस को, और डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे और लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, Pn डैश टी इक्वल टू म्यू माइनस का म्यू Pnt, Pn डैश टी इक्वल टू माइनस म्यू Pnt प्लस म्यू Pn+1t, जब हमारा n लाई करे 0 to n, और P0t क्या बनेगा, म्यू P1t व्हेन n इक्वल टू 0। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन आ जाएंगी, डिपार्चर की, या जिसको हम बोलते हैं डेथ प्रोसेस की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है, उसके बाद हमारा मॉडल शुरू हो जाएगा MM1 मॉडल।